तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काफ़ी शानदार कंपनी के बारे में जो अपने सेक्टर की अपने सेगमेंट की लीडर कंपनी है। अब इस कंपनी के रिगार्डिंग देखिए एक नेगेटिव न्यूज़ आती हुई देखने को मिल रही है और इस नेगेटिव न्यूज़ के कारण हो सकता है जब मार्केट ओपन होगा तो इस स्टॉक में करीब 5 से 10% की हमको गिरावट देखने को मिले। तो ये क्या न्यूज़ है, क्या अपडेट है, वो आपके साथ यहाँ पर मैं शेयर करने वाला हूँ। साथ ही साथ इम्पैक्ट एनालिसिस भी करेंगे कि इस न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट है शॉर्ट टू मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म में, वो भी हम समझने वाले हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमारी अब क्या रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है देखिए कि ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी हो। जी हाँ, तो कोर पोर्टफोलियो में ऑलरेडी हो या फिर आपके रडार पे हो, तो आपको वीडियो बिना स्किप करे देखना है। आगे बाइंग करनी है अब इसमें या फिर नहीं करनी, वो भी हम समझेंगे। मेरा ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगा। ज़बरदस्त बिजनेस इनसाइट्स भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। डिसीजन मेकिंग में आपको यहाँ पर काफ़ी हेल्प होने वाली है। टेक्निकल चार्ट पे भी देखेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी का नाम क्या है। कैम्स। जी हाँ, तो देखिए कैम्स हम सभी को पता है कि लार्जेस्ट आरटीए है इंडिया में। म्यूचुअल फंड्स को जो एएमसीज हैं उनको यहाँ पर ये कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है और यहाँ पर मार्केट लीडर है। बिजनेस हम सभी को पता है। सीधा हम चलते हैं यहाँ पर न्यूज़ पे। क्या न्यूज़ है, क्या नेगेटिव न्यूज़ है, तो आप देख सकते हैं कि लेटेस्ट अपडेट है। तो जो इनका एक प्रमोटर है ग्रेट टैरन इन्वेस्टमेंट, इट इज़ लाइकली टू सेल स्टेक इन कैम्प्स। जैसे कि हम पिछले 1 साल से लगातार देखते आ रहे हैं, 1-2 साल से, कि वो लगातार अपने स्टेक बेच रहा है। और यहाँ पर अगेन सीएनबीसी टीवी के सोर्सेज की तरफ से एक खबर आ रही है कि ये अगेन अपना यहाँ पर स्टेक बेच सकते हैं। जो ट्रांजैक्शन साइज होगा करीब 8% का होगा। तो यहाँ पर वो कितना माल बेच रहे हैं, तो 8% माल बेच रहे हैं। और जो फ्लोर प्राइस है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, 2550 रुपये का फ्लोर प्राइस यहाँ पर रखा गया है। तो देखिए अगेन एक बार फिर से जो यहाँ पर सप्लाई प्रेशर कैम्प्स में बना हुआ है कई सालों से, वो एक चीज़ वापस से हमको देखने को मिल रही है। जो ग्रेट टैरेंट एक पी इन्वेस्टमेंट फर्म है, वापस से अपने शेयर यहाँ पर बेच रही है 2550 रुपये के प्राइस पे। अब यहाँ पर आप देखिएगा तो अभी कितना चल रहा है, 2793। तो 2550 की अगर बात करें तो करीब करीब यहाँ से 8 से 10% की गिरावट हमको देखने को मिल सकती है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो देखिए इनका जो प्रमोटर है वो यही है, ग्रेट टैरेंट इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। दिसंबर 2020 में करीब 31% के स्टेक थे। फिर दिसंबर 2021 में इन्होंने माल बेचा फिर से, तो 23.75% के यहाँ पर स्टेक हो गए। फिर अगेन इन्होंने सितंबर 2022 में अपना माल बेचा, फिर इनके 19.92 हो गए। अब यहाँ पर अगेन ये अपना स्टेक बेच रहे हैं, तो यहाँ से फर्दर हमको डाउन देखने को मिलेंगे प्रमोटर के स्टेक। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर अच्छी ये है कि देखिए जब भी इन्होंने अपना माल बेचा है तो एफ ने यहाँ पर उसको अब्जॉर्ब किया है। तो देखिए एफ के स्टेक यहाँ पर हमको बढ़ते हुए देखने को मिले। जब सितंबर में माल बेचा तो अगेन यहाँ पर एफ ने माल खरीदा, और अभी देखिए लगातार मतलब एफ यहाँ पर काफ़ी मतलब अच्छे पोजीशन पे नज़र आ रहे हैं। और 38%, 38.61% एफ देखने को मिलते हैं, जो मतलब काफ़ी ज़्यादा एफ का यहाँ पर निवेश है कैम्स में। और साथ ही साथ डी का भी आप देखेंगे तो डी ने भी सितंबर में काफ़ी बड़ा स्टेक यहाँ पर एक्वायर किया है। और इसमें आप देखेंगे तो एक बड़ा नाम देखने को मिलता है, वो है एच बैंक लिमिटेड। तो एच बैंक ने यहाँ पर करीब 5% का स्टेक कैम्स में एक्वायर किया है। तो अच्छी चीज़ ये है कि जो प्रमोटर्स माल बेच रहा है वो यहाँ पर एफ और डी के पास जा रहा है, पब्लिक के पास नहीं जा रहा। तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो डेफिनेटली शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स माल बेच रहे हैं, लेकिन वो प्रमोटर यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग हैंड्स में ही माल जा रहा है, ऐसा नहीं है कि वीक हैंड्स में माल जा रहा है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ देखने को मिलती है। बाकी देखिए माल क्यों बेच रहे हैं उसके पीछे रीज़न यहाँ पर कोई नेगेटिव ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल्स हो गए हैं कंपनी के। ये पी जो जो भी पी इन्वेस्टमेंट फर्म्स होती हैं, ये जहाँ पर थोड़ा सा फ़ायदा देखती है अपना माल बेच देती है, तो इनका कोई फंडामेंटल से लेना देना नहीं है। इनको तो अपने जो इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने इनकी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट फर्म में पैसा लगाया, उनको पैसा बना के देना है। तो ये माल बेच देते हैं, प्रॉफिट में माल बेच देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई बिजनेस के फंडामेंटल्स ख़राब हो गए हैं, बिजनेस यहाँ पर ख़राब हो गया, ऐसा नहीं है। कैम्स का बिजनेस अभी भी उतना ही मजबूत है जितना पहले था, और इनफैक्ट यहाँ से आगे आने वाले समय में और मजबूत ये बिजनेस होता हुआ देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर बात करें तो देखिए क्यों ये अच्छा बिज़नेस नज़र आता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का पेनिट्रेशन लगातार हमारी कंट्री में बढ़ता हुआ ही देखने को मिलेगा, इसमें कोई डाउट है नहीं। और जब हम आरटीएस की बात करते हैं तो कैम्स का जो मार्केट शेयर है अराउंड यहाँ पर 68 to 70% का मार्केट शेयर है, और मार्केट लीडर कंपनी है। और लगातार आप देखेंगे तो एयूएम इनका ग्रो हो रहा है, 20% से एयूएम हमको यहाँ पर ग्रो होता हुआ देखने को मिल रहा है। 68.5% का मार्केट शेयर है। एंड देयर इज़ नो डाउट अबाउट द बिजनेस मोड ऑफ द कैम्स। जी हाँ, तो बिजनेस मोड क्या है कि एक आरटीए है, एक हाईली इट इज़ हाईली प्रोटेक्टेड फ्रॉम द कंपटीशन। तो देखिए आरटीएस को चेंज करना, रिप्लेस करना
बहुत ईज़ी नहीं है, एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। आरटीएस को आप चेंज करते हैं तो पूरा आपको इकोसिस्टम, पेमेंट इंटीग्रेशन जो भी है, सारा वो एक तरह से बैकएंड का पूरा आपको सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ती है। तो आरटीए को रिप्लेस करना बहुत ज़्यादा यहाँ पर टफ़ है। तो एक कहीं कहीं न कहीं एक बिज़नेस मोड है कैम्स के पास, साथ ही साथ और नए लगातार नए एएमसीज़ ये विन कर रहे हैं। देखिए हेलियोस इनके साथ जुड़ चुका है, ज़ेरोधा इनके साथ जुड़ चुका है। अभी 2 आई थिंक पिछले क्वार्टर में 5 4 से 5 म्यूचुअल फंड्स के साथ इन्होंने पार्टनरशिप की है और कुछ के फिनटेक के साथ भी गए हैं, 2-3 के फिनटेक के साथ भी गए हैं। तो लगातार देखिए ईयूएम ग्रोथ अच्छी है, म्यूचुअल फंड साइड पे लगातार ग्रो कर रहे हैं। थोड़ा-सा यहाँ पर जो एक टोटल एक्सपेंस रेशियो का दिक्कत रहता है, वो तो है ही, वो तो एक डेफ़िनेट बिज़नेस साइड पे एक ज़रूर रिस्क है। लेकिन देखिए इनका अच्छी चीज़ ये क्या है कि इनके इस चीज़ को यहाँ पर टैकल करने के लिए इनका जो नॉन म्यूचुअल फंड, ठीक है, नॉन म्यूचुअल फंड साइड का जो बिजनेस है वो लगातार ग्रो कर रहा है। पिछले साल 10% का यहाँ पर रेवेन्यू था, आज के टाइम पे 13% का रेवेन्यू है नॉन म्यूचुअल फंड साइड पे। तो एक ये बहुत पॉजिटिव चीज़ देखने को मिलती है। और नॉन म्यूचुअल फंड साइड का रेवेन्यू मैनेजमेंट बोल रहा है कि 20% तक हमको जाता हुआ देखने को मिलेगा आने वाले सालों में। तो यहाँ पर एक तरह से इनको एक आप कह सकते हैं कि जो ये म्यूचुअल फंड साइड पे कंसंट्रेशन है वो डाइवर्सिफाई होगा, तो एक कहीं न कहीं इनको रेवेन्यू साथ ही साथ प्रॉफिटेबिलिटी में जो एक वॉलेटिलिटी है वो कम होती हुई नज़र आएगी और इन्वेस्टर्स यहाँ पर कॉन्फिडेंट होते हुए नज़र आएँगे। अब नॉन म्यूचुअल फंड साइड पे काफ़ी सारे बिज़नेस हैं इनके, कैम्स केआरए है, ठीक है? एआईएफ पीएमएस वाला बिज़नेस है, कैम्स केआरए जो इनका बिज़नेस है जहाँ पर ये वेरिफिकेशन एंड जो मेंटेनेंस करते हैं केवाईसी रिकॉर्ड जो इन्वेस्टर्स के होते हैं, उसका लगातार इनके साथ नए फिनटेक ब्रोकरेजेस और वेल्थ एडवाइजर्स यहाँ पर क्लाइंट इनके बन रहे हैं। कैम्स पे जो एक हाईली ऑटोमेटेड एनएसीएच प्लेटफॉर्म है इनका, जहाँ पर 50% मार्केट शेयर है, वो इनका एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। प्रोप्राइटर प्लेटफॉर्म है इनके, देखिए डिजिटली बहुत ही ज़्यादा मजबूत है ये कंपनी, इसलिए आगे आने वाले समय मुझे लगता है काफ़ी ग्रोथ आएगी नॉन म्यूचुअल फंड साइड पे। मैं कैम्स पे की बात करूँ, चाहे मैं कैम्स रिपॉजिटरी इंश्योरेंस की बात करूँ, ठीक है? जहाँ पर इनका 30 आई थिंक 35-40% के आसपास मार्केट शेयर, जहाँ पर एक नया प्लेटफॉर्म इन्होंने लॉन्च किया है बीमा सेंट्रल, जो एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी, एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म इंश्योरेंस ई इंश्योरेंस साइड पे नज़र आता है। कैम्प्स केआरए की हमने बात कर ली, कैम्प्स सीआरए जो एक एनपीएस प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर लगातार ट्रैक्शन देख रहे हैं। अब एक और है इनका कैम्प्स फिनसर्व। जी हाँ, तो कैम्प्स फिनसर्व यानी कि अकाउंट एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है। एक और इनका प्रोप्राइटरी प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर बड़ी अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। तो कैम्प्स रिपॉजिटरी इंश्योरेंस वाला, कैम्प्स फिनसर्व वाला एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आने वाले समय में हर चीज़ हमको अ, डिजिटल होती हुई नज़र आएगी और कैम्प्स बीइंग अ मार्केट लीडर, वो एक ज़बरदस्त बेनिफिशियरी यहाँ पर होगा। चाहे अकाउंट वेरिफिकेशन हो या स्मॉल टिकट डिजिटल लैंडिंग हो, थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन हो ऑफ बैंक अकाउंट्स, ये सारे जो मैनुअल प्रोसेस हैं ये फेज्ड आउट होते हुए नज़र आएंगे कंट्री में। और इस कंपनी का, कैम्स का रेवेन्यू स्केल बहुत बढ़ता हुआ नज़र आएगा। तो एक बहुत अच्छा बिज़नेस, लॉन्ग टर्म बिज़नेस है। ऐसा नहीं है कि ये 2-3 साल, 4 साल का बिज़नेस है, ये 10-15 सालों की, 20 सालों की कहानी है दोस्तों। कैम्स, सीडीएसएल जैसे बिज़नेस जो कैपिटल मार्केट्स को यहाँ पर कैटर करते हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स को कैटर करते हैं। और जो ये फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स है ना, ये बहुत बड़ी थीम है, एक लॉन्ग टर्म थीम है, डेकेडल थीम है। तो इसको डेफिनेटली मुझे लगता है कैम्स के साथ आपको प्ले करना चाहिए। जब मैं बात कर रहा हूँ अकाउंट एग्रीगेटर पीस की, तो आप देखिए, एक मैं थोड़ी सी स्निपेट आपके साथ शेयर करूँगा। इनके जो क्वार्टर अभी रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट भी अच्छे आए हैं। देखिए 10%, 12% की टॉप लाइन ग्रोथ है, 15 से 17% की बॉटम लाइन ग्रोथ है, डिविडेंड यील्ड 8% के आसपास है। तो अगर ये कंपनी लगातार 12% टॉप लाइन, 15% टॉप लाइन और 18 से 20% या फिर इनफैक्ट चलिए 15 से 18% भी बॉटम लाइन ग्रो करती है और लॉन्ग समय के लिए ग्रो करती है, तो ज़बरदस्त यहाँ पर कंपाउंडिंग होती हुई देखने को मिल सकती है। मुझे लगता है कि कंसिस्टेंट कंपाउंडर कैम्स एक ऐसा बिजनेस है जो कंसिस्टेंट कंपाउंडर लॉन्ग टर्म में बन सकता है। तो आप देखिए, जब हम अकाउंट एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो यही चीज़ मैनेजमेंट भी बोल रहा है कि लगातार देखिए पीएसयू बैंक्स ऑन बोर्ड हो रहे हैं। इनफैक्ट जो बड़े मोस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं वो ऑन बोर्ड हो रहे हैं, रीजनल रूरल बैंक्स यहाँ पर ऑन बोर्ड हो रहे हैं इनके कैम्प्स फिनसर्व यानी कि अकाउंट एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म पे। और इसका रेवेन्यू FY24 यानी कि हो सकता है क्वार्टर फर्स्ट या क्वार्टर
सेकंड FY 25 से हमको रेवेन्यू आता हुआ देखने को मिले। इनफैक्ट मैनेजमेंट ने बोला है कि FY 24 यानी कि Q4 से भी आ सकता है। तो इसका अकाउंट जब इसका रेवेन्यू आना शुरू होगा तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी, बड़ा रेवेन्यू हमको यहाँ पर रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट होता हुआ देखने को मिलेगा। तो इसीलिए कैम्स ज़रूर यहाँ पर प्रमोटर बेच रहा है। प्रमोटर कौन है? पी इन्वेस्टमेंट फर्म है। तो पी यहाँ पर माल बेच रहा है, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं, माल बेच रहे हैं। तो उसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है अगर स्टॉक गिरता है 2550 तक तो एक अपॉर्चुनिटी होगी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बाय करने की। तो यहाँ पर डेफिनेटली मैं थोड़ा और ऐड करूँगा इसको, क्योंकि लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में है के फिनटेक और ये कैम्स दोनों, CDSL जैसी कंपनीज। एक लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन इसमें जारी रहना चाहिए और एक लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन में स्टॉक चल रहा है। और मुझे लगता है आगे आने वाले समय में इसका रेवेन्यू और ये जो EBITDA है और यहाँ से बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि इन्होंने काफ़ी एक्सपेंसेस किए, कैम्स पे में किए, कैम्स फिनसर्व में किए। ठीक है, इन्होंने एक थिंक एनालिटिक्स एक्विशन कंपनी है, उसका एक्विशन किया। तो काफ़ी सारे एक्सपेंसेस इनके हुए थे, लेकिन अब ये एक्सपेंसेस कम हो गए हैं। तो यहाँ से ऑपरेटिंग लीवरेज मिलता हुआ देखने को मिलेगा कैम्स का। तो आप अगर कॉन कॉल पढ़ेंगे इनकी तो आपको ये सारी चीज़ें समझ आएंगी। तो इसलिए बिजनेस अंडरस्टैंडिंग होना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। सिर्फ प्राइस के हिसाब से अगर आप डिसीजन लेंगे तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में फिर होल्ड करना मुश्किल हो जाएगा अच्छी कंपनीज को। तो कैम्स अच्छा नज़र आता है। अगर आप देखेंगे तो FIS DIS भी यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे बैठे हैं। डिविडेंड यील्ड काफ़ी अच्छा है। कंपनी की जो कैश फ्लो देखिए कितना ज़बरदस्त तरीके से कंसिस्टेंट कैश फ्लो जनरेट यहाँ पर ये कंपनी करती है। कंपनी के रिटर्न रेशोज काफ़ी अच्छे हैं। और बात रही वैल्यूशन की, थोड़ा सा वैल्यूशन महंगा ज़रूर है, लेकिन मुझे लगता है जहाँ पर लॉन्ग टर्म स्टोरी होती है ना तो वो सस्ता तो नहीं देखने को मिलेगा। तो अगर यहाँ से जितने भी गिरावट होगी एक अपॉर्चुनिटी होगी कैम्स में, तो अगेन नीचे आता है तो आप बाय कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका ओपिनियन क्या है आप ज़रूर यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।